हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश आप सभी का कॉम्पिटिटिव आइज परिवार में स्वागत करता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। और ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये केवल नाम नहीं बल्कि प्रेरणा के अंबार हैं। लाखों करोड़ों युवाओं की पहली अगर पसंद है जिन्होंने अध्यात्म से लेकर पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया, वो और कोई नहीं, हमारे स्वामी विवेकानंद है। तो आज हम सभी इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं कि इनके लाइफ से आखिर हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है, क्योंकि नाम ही काफी है, स्वामी विवेकानंद। जिनके नाम में विवेक आता हो तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर कितना करुणा भरा होगा, उनके अंदर कितना दया का भाव होगा। स्वामी विवेकानंद की बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की प्राइमरी शिक्षा जो है उनके घर पे हुई थी। हमें इनके जीवन से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमें आज जाननी जरूर चाहिए। सबसे पहले, ये जब बचपन में घर के कामों में माँ का हाथ बटाया करते थे, तो एक छोटी सी इनकी स्टोरी है। एक बार माँ ने इनसे बोला कि बेटा, मेरे लिए तुम चाकू लेकर आ जाओ। और ये चाकू लेकर के माँ को देते हैं। तो चाकू में दो हिस्से होते हैं, एक तरफ नुकीले वाले होते हैं और एक तरफ प्लेन होता है जिसे पकड़ा जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि नुकीले वाला हिस्सा जो अपनी तरफ रखा और जो पकड़ने वाला हिस्सा था वो माँ को दे दिया। तो माँ काफी प्रभावित हुई कि बताइए, अभी के इस एज में ये ऐसा भाव रख रहा है कि पता ना कहीं नुकीला वाला भाग माँ पकड़ ले तो उनका हाथ जो है छिला जाए या तकलीफ होगी। तो वो अपना उस नुकीला हिस्सा जो अपने पास रखा है और अच्छा वाला हिस्सा जो है मेरी तरफ कर दिया है। तो बचपन से ही ये बहुत दया के भाव में रहते थे और दया इनके अंदर, करुणा इनके अंदर जो है कूट कूट कर भरी हुई थी। स्वामी विवेकानंद हम सब जानते हैं कि इनको स्वामी का उपाधि जो है खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा जो है दी गई थी। इन्होंने अध्यात्म को अपनाया, इन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया। अमेरिका जाने के लिए इनके पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी ये अमेरिका गए थे। चंदा देकर के इनको जो अमेरिका भेजा गया था, वो जरा सा दिन मैं आपको याद कराना चाहूंगा। दिन है 11 सितंबर 1893, शिकागो सम्मेलन। और ये शिकागो क्या था कि अमेरिका में सबसे जो फेमस जगह है, सबसे ज्यादा क्राउड एरिया था शिकागो। वहां पे जो है विश्व धर्म का सम्मेलन होने वाला था, जिसमें दुनिया के सभी जो है धर्मावलंबी जो है इकट्ठा हुए थे। और वे सारे धर्म के लोग जो है वहां पर अपनी अपनी भाषण देने आए हुए थे, अपने अपने धर्मों के बारे में, अपने अपनी संस्कृति के बारे में भाषण देने आए हुए थे। उसमें ये भी पहुंचे हुए थे हमारे स्वामी विवेकानंद। और वहां पे जब सबको आया था, सारा कोई जेंटलमैन था, टाई सूट बूट एकदम वेल मेंटेन्ड। और हमारे स्वामी जी गेरुआ वस्त्र पहने हुए एकदम साधारण से दिख रहे थे, लेकिन इनके चेहरे पर तेज दिख रहा था। इनके चेहरे पर ज्ञान का प्रकाश जो है चारों ओर प्रकाशमान हो रहा था। ये ज्ञान और बुद्धि में काफी प्रबल थे। जब ये गया उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो इनको एकदम हीन भावना से देखा गया। ये कद काठी में छोटे भी थे और साधारण सा पोशाक धारण किए हुए थे। और उतने बड़े सम्मेलन में जहां दुनिया से हर तरह से लोग आए हुए थे, उस सम्मेलन में गए हुए थे, तो इनको हीन भावना से देखा जा रहा था। और सभी को बोलने के लिए जो है 10-10 मिनट का समय दिया जाता था और इनको सबसे आखिरी में बोलने का मौका दिया गया। और वो भी समय कितना, तो केवल 2 मिनट। आपको केवल 2 मिनट ही बोलना है। बस इनको नाम के लिए जो है फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए कि हाँ, ये भारत से कोई व्यक्ति आया हुआ है, ये भी बोलना चाहता है, इनका बात हम रख लें, इसलिए उनको मौका दिया गया। केवल अब जो है आप 2 मिनट बोल पाइएगा। सम्मेलन शुरू हुआ, बारी बारी सबकी बारी आई और अब की बारी स्वामी विवेकानंद की आई। ये पहुंचते हैं स्टेज पर,
और जब पहुंचते हैं तो पहले चारों तरफ देखते हैं कि कितने सारे लोग आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। सभा को लगा कि शायद ये बोलने इनको नहीं आता होगा, शायद ये डर गए हैं। और तब उन्होंने सबसे पहले जो है केवल 5 शब्द बोले, और उन 5 शब्दों ने वो कारनामा किया जो विश्व में सब उससे पहले किसी ने नहीं किया होगा। उनके वो 5 शब्द क्या थे? वो 5 शब्द थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जब उन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, जब इन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया तो 2 मिनट तक तालियों की गूंज चारों बगल गुंजायमान रही। विश्व से आए हुए सभी लोगों ने, धर्मावलंबियों ने तालियों से इनका खुला दिल से स्वागत किया, और इतनी तालियां उससे पहले कभी नहीं बजी थी। उनको यह आभास हुआ कि किसी ने सबसे पहले हमें कहा है भाइयों और बहनों। आपको याद होगा मोदी जी का स्पीच भी आप लोग सुनते होंगे, वो पहले यही इस्तेमाल करते हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो कहीं ना कहीं वो भी जो है विवेकानंद से इंस्पायर है, तभी उन्होंने ये वर्ड का इस्तेमाल किया होगा। उन्होंने भारतीय संस्कृति को, सनातन को, धर्म को पूरे जो है विश्व के मंच पर उकेर कर रख दिया। उन्होंने बताया कि अयम नेजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कि यह तुम्हारा है, यह उसका है, यह उसका है, यह तुम्हारा है। यानी ये पराये वाली गणना जो है छोटी विचार वाले लोग करते हैं। हम भारतवासियों के लिए तो ये पूरा संसार ही भाई और बहन के समान है, परिवार के समान है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी विशाल हृदय वालों के लिए तो ये पूरा संसार ही परिवार के समान है। उसके बाद विवेकानंद की ख्याति केवल अमेरिका में नहीं, पूरे विश्व में फैली थी, और उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया। आपको आर्टिकल भी याद होगा, आर्टिकल 51 जो है, अनुच्छेद 51 भी क्या कहता है? इंटरनेशनल पीस की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, चाहे वो दुश्मन देश का भी क्यों ना हो, हम लोग सभी के सुख की कामना करने वाले भारतीय हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन तुर्की में जो है जब भूकंप आया था, तो भारत ने जो है अपना सेना, अपने डॉक्टर का टीम जो है उस तुर्की देश को भेजा हुआ था, जबकि तुर्की देश जो है दुश्मन देश में काउंट होता है भारतीयों के लिए। फिर भी भारत ने अपना जो है सबसे पहला वहां पे सेना वगैरह भेजा, वहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, लोगों को बचाने का काम किया। तो हम सभी की कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी कोई निरोग दिखाई दे, कोई भी व्यक्ति संसार में दुख का भागी ना बने। तो हम उस भारत वाले निवासी हैं। जब विवेकानंद अमेरिका में रहते थे, घूमने गए थे, चूंकि सम्मेलन में थोड़ा सा टाइम था, तो जब कुछ टाइम वो स्पेंड कर रहे थे तो वहां पे उन्होंने देखा कि श्वेत और अश्वेत का कहानी है। यानी कि आज भी वहां उस समय जो है भेदभाव चलता था, और भेदभाव इस कदर से था कि अमेरिका वाले अपने आगे किसी और को देखना नहीं चाहते थे। वैसे ही एक घटना है कि जब ये अमेरिका के लाइब्रेरी में गए और किताबें ली, पढ़ के वापस कर दी, तो प्रतिदिन जो है किताबें लाइब्रेरी से लेते थे और पढ़ करके शाम को वापस कर देते थे। अब इस पे जो है उस लाइब्रेरियन को जो है शक हुआ कि ये व्यक्ति जो है पढ़ता उड़ता है नहीं, सुबह जो है बुक लेता और शाम को लेकर वापस कर देता है। तो उसने टोक दिया कि जब तुम्हें ये किताबें नहीं पढ़नी है तो तुम ले क्यों जाते हो, टाइम वेस्ट करते हो, मेरा भी अपना भी। तो विवेकानंद ने कहा कि ऐसा नहीं है, मुझे वो सब कुछ याद है जो मैं किताबें लेकर जाता हूँ। तो लाइब्रेरियन ने इनका टेस्ट लिया कि मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूँ,
तुम मेरे सवाल का जवाब तो दोगे तो मैं मान लूंगा। तो लाइब्रेरी ने बहुत सारी किताबें रख दी और उससे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। विवेकानंद ने केवल क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताया, बल्कि ये भी बता दिया कि ये क्वेश्चन पेज नंबर इतना पे, पैराग्राफ नंबर इतना पर लिखा हुआ है। इतने प्रखर बुद्धि के थे विवेकानंद। इनकी जितनी भी हम बात करें उतना कम है। एक बार और की बात है कि ये जो है ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो अंग्रेज भी सामने बैठा हुआ था, मतलब अमेरिका वाला ही था। उसने क्या सोचा कि इनका बेइज्जती करते हैं। तो विवेकानंद सो रहे थे, तो उसने क्या किया कि इनके जूते उठा करके और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और ये बात विवेकानंद देख ली। उन्होंने भी वेट किया, और जब वो सो गया तो उसका कोट और टोपी उठा कर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। टिट फॉर टैट। तो जब वो जागा तो बोला कि मेरे कोट और टोपी आपने देखा है क्या? तो उन्होंने जवाब दिया कि वो मेरे जूते खोजने गए। इतनी शालीनता कैसा, उन्होंने कहा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो विवेकानंद की बात करें हम, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, उठो जागो और भागो, और तब तक भागो जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सको। ऐसे थे गुणवान। जब ये इनके गुरु जी का नाम रामकृष्ण परमहंस था, जब एक गुरु से शिक्षा ले रहे थे तो गुरु जी ने कहा शिष्यों को कि जाओ तुम लोग अपने अपने घर से जो है एक एक मुट्ठी चावल लेकर आना है, लेकिन याद रहे इस एक मुट्ठी चावल को लाते समय कोई तुम्हें देखे नहीं, किसी को बिना दिखाए तुम्हें एक मुट्ठी चावल लेकर आना है। सभी शिष्य गए और खुशी खुशी एक एक मुट्ठी चावल लेकर आ गए। विवेकानंद चावल लेकर नहीं आए। गुरु ने पूछा ऐसा क्यों, तुमने क्यों नहीं लाया? तो बोले कि मैं तो लेने वाला था, लेकिन आपने कहा था कोई आपको देखे नहीं, मैं अगर चुराता तो भगवान ऊपर देख रहा है, इसीलिए मैंने चावल लेकर नहीं आया। तो इतनी शालीनता से जवाब देने वाले कोई है तो स्वामी जी है। इनके ज्ञान की बात की जाए तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अमेरिका के लॉस एंजल्स में अंतर्राष्ट्रीय योग यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, लॉस एंजल्स अमेरिका में। वो भी इनका लोहा मानता है। विवेकानंद की बात की जाए, इनके इतने बड़े फॉलोअर थे। सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनेंगे आप लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कितने गर्म दल के नेता हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं स्वामी जी का जीवन भर चेला रहता तो मैं आज बहुत बड़ा धनवान हो गया रहता। काश मैं इनके समय में होता और इनसे बहुत कुछ सीख पाता। तो इनके इतने बड़े अनुयायी भी थे। स्वामी विवेकानंद आज युवाओं के ही प्रेरणा स्रोत नहीं बल्कि हर वर्ग के लिए प्रेरणादायक है। हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए जो हमें जीवन में उतार करके, उन्होंने कहा कि जैसे आप परिस्थितियों को समझिएगा परिस्थितियां आपके लायक बन जाएंगी। यदि हम परिस्थितियों को अपने अनुकूल समझेंगे तो हम उस पर विजय पा सकते हैं। अगर हम लोग परिस्थितियों को अपने विपरीत समझेंगे तो उस पर विजय पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो जैसा हम समझेंगे, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही परिस्थितियां हमारे अनुकूल ढल जाती है। तो विवेकानंद का नाम हमें इस ऊर्जा के साथ अमर कर देना है कि उनके जीवन से ली हुई सारी सीख, सारी शिक्षाएं हम लोग अपने अंदर उतारें। इन्होंने जिस एज से जो है इन्होंने संघर्ष किया था, जब वे गए थे अमेरिका में तो कहा गया कि ये जो है इंडियन है, ये इंडियन जो है वो काले होते हैं, हम लोग गोरे गोरे होते हैं, ये यहाँ पे कैसे आ गया, ये साधारण सा कपड़ा पहनने वाला, इसकी इतनी औकात की अमेरिका में घूम रहा है। और आज हम वही भारतीय हैं जो हम क्या कहते हैं कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता है हमको, हमें प्यार निभाना आता है। तो ये वो हम भारतीय हैं जिन्होंने हम पूरे विश्व को अपनाया है।
हम लोगों ने पूरे विश्व को एक बात सिखाई है कि सबसे बड़ा कुछ अगर होता है वो समाज परिवार होता है, और परिवार में कोई भी उच्च नीच छोटा बड़ा नहीं होता है। ये पूरा संसार हमारा परिवार है और हम इसे अपना ही मानेंगे। बाकी फिर मिलेंगे कभी किसी और महापुरुष के प्रेरणादायक बातों के साथ। तब तक लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।